अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शन देखने से पहले हम थोड़ी सी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो इस स्ट्रक्चर में हमें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ कार्बोनाइल ग्रुप एंड सेकंड वन इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। कार्बोनाइल, अभी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है। ये क्या करेगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है ये वाला बॉन्ड जो है O और H के दरमियान जो है ये क्या बन जाता है? वीक बॉन्ड बन जाता है और H वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमें काफी टाइप्स के जो है वो रिएक्शन दिखाता है। एक रिएक्शन ऐसे दिखाएगा जिसमें ओनली हाइड्रोजन जो है वो इसका शामिल होगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। एक रिएक्शन ऐसे दिखाएगा जिसमें OH ग्रुप जो है इन्वॉल्व होगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक रिएक्शन ऐसे दिखाएगा जिसमें ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही इन्वॉल्व होगा, C डबल बॉन्ड OH। और आज हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, ऐसे रिएक्शंस जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ओनली हाइड्रोजन एटम जो है वो हिस्सा लेगा, बाकी सारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हिस्सा वो रिमेन इंटैक्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर हम इसकी आयोनाइजेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इज अ वीक एसिड एज कंपेयर्ड टू मिनरल एसिड, इसलिए ये क्या करता है? प्रोटॉन को देता है। जब हम प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसकी क्या करवाएंगे? डिसोसिएशन, तो प्रोटॉन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव जो है वो बना लेगा। अभी यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा, इसलिए ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां शिफ्ट होगा, ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बन जाएगा? RC, और यहाँ डबल की जगह सिंगल O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का पेयर वहां शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड O। इस तरीके से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम देखें रिएक्शंस। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम लोग जो बेस लेंगे NaOH, वैसे तो हम कोई भी बेस जो है वो ले सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस NaOH। तो अगर देखें दिस वन इज एन एसिड, दिस वन इज एन बेस, तो ये हमारा क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। और हमें पता है फिर हमारा क्या बनेगा? साल्ट। इसलिए साल्ट फॉर्मेशन का भी हम इसे नाम दे सकते हैं, या इसे ही हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एसिड बेस का रिएक्शन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव। दिस विल बी अ पॉजिटिव, दिस विल बी अ पॉजिटिव, दिस विल बी अ नेगेटिव। अभी नेगेटिव मिलेगा किसके साथ? पॉजिटिव के साथ, CH3C डबल बॉन्ड ONA, और इधर से हमारा OH नेगेटिव, इधर से हमारा H प्लस, टिंग टिंग करके क्या बनेगा? वाटर। तो अभी आप देखें this one is a salt, नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, or we can say सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड का भी इसे नाम दे सकते हैं। सेकंड रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, और हमने कार्बोनेट्स कौन से लेने हैं? मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो ये रिएक्शन को जो हम लोग एज अ टेस्ट भी यूज करेंगे टू डिस्टिंग्विश एसिड फ्रॉम अ बेस। फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट एसिडिक एसिड OH प्लस, दिस वन इज अ मेटल कार्बोनेट Na2CO3। होगा कुछ यूं, ये हमारा क्या है? एसिडिक एसिड, ये हमारा क्या है? मेटल कार्बोनेट। एक तो हमारा बनेगा साल्ट, इधर से हमारा H निकलेगा और उसकी जगह क्या लगेगा? Na। तो क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड ONA। अगर आप देखें यहाँ H ही इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी क्या हुआ था? H ही इन्वॉल्व हुआ था। तो अभी आप देखें
ये हमारा क्या बन गया, यही कंपाउंड सोडियम एसिटेट आर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और बाकी देखें हमारा क्या बचा, इधर H है और इसी तरह का एक H और आएगा H2 और इधर से मिलेगी ऑक्सीजन, तो बना क्या प्लस वाटर H2O। अभी अब देखिए इधर अकेले हाइड्रोजन कुछ कर नहीं सकती, एक हाइड्रोजन और चाहिए वाटर बनाने के लिए, इसलिए हम इधर क्या लगाएंगे 2। और अभी अब देखें यहाँ सोडियम एटम कितने 2 है, तो इधर 1 है, इसलिए इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा 2 जो है वो लगाना पड़ेगा। इक्वेशन जो बैलेंस हो चुकी है। तो अभी आप देखें साथ में एक और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, इधर से एक ऑक्सीजन चला गया, बाकी 2 ऑक्सीजन बचे, साथ में C है प्लस CO2। और जब भी हमारा एसिड कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक बबल्स की फॉर्म में निकलेगी, एफर्विसेंस की फॉर्म में निकलेगी, बबल साउंड प्रोड्यूस करके, जो हमें ये बताएगी कि जो हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है दिस इज एन एसिड। इसलिए हम इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट भी यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश एसिड फ्रॉम अ बेस। और अभी हमने दूसरा रिएक्शन जो करवाना है वो करवाना है बाइकार्बोनेट के साथ, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होगा कुछ यूं, इधर से हमारा H निकलेगा और ये वाला H2 और इधर से एक ऑक्सीजन, क्या बन गया वाटर प्लस H2O। और पीछे क्या बचा, इधर से H निकल गया O नेगेटिव और इधर से Na पॉजिटिव, तो हमारा क्या बना सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट। और पीछे इधर ऐसे एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा था प्लस CO2, और ये भी गैस है तो विद एफरेसेंस बुलबुल की साउंड के साथ जो वो निकल जाएगी। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये भी इंडिकेट करवा रही है कि ओवर रिएक्टेंट इज एन एसिड नॉट अ बेस। एंड थर्ड रिएक्शन इज विद द मेटल। थर्ड रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो देखेंगे किसके साथ, मेटल के साथ। जब कोई भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेटल, कौन सी एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। This one is an carboxylic acid CH3COOH प्लस। हम इसमें एक्टिव मेटल में से कोई भी डाल सकते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा भी एक्टिव मेटल्स वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। प्लस हमने इसमें ऐड करवा ली है सोडियम, तो इधर से हमारा H जो है वही इन्वॉल्व होगा, वो निकल जाएगा। तो पीछे क्या बचा CH3C डबल बॉन्ड OONA, पीछे बचा अकेला H, वो कुछ कर नहीं सकता। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके लिए क्या लेंगे 2 मोल्स, तो ऑटोमेटिकली इसके भी 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, इसके भी 2 मोल्स, H और H जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे H2 गैस। और ये हमारा क्या बन गया, वही सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। चलिए अब एक और रिएक्शन देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं कैल्शियम के साथ। और आपको पता है कैल्शियम जो है वो उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो अभी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट केस होने वाला है, यहाँ जरा देखें तो इधर हमारा क्या आएगा Ca, इधर CH3C डबल बॉन्ड OO, और इधर ये लगेगा इधर सेकंड वन CH3C डबल बॉन्ड OO, और इसका नाम क्या बनेगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बना कैसे, तो अभी आप देखें एक हमारा क्या ये एसीटेट लगा, इधर से हमने H हटा लिया, तो ये हमारा दूसरा एसीटेट लगा, फिर H हटा लिया, तो इसलिए इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे 2 मोल्स, 2 हाइड्रोजन यहाँ बनेंगे, तो इसलिए H2 गैस भी यहाँ से जो है वो इवॉल्व होगी। तो अब देखें जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और मेटल कैसे होनी चाहिए एक्टिव मेटल, तो आपको मिलेगी क्या हाइड्रोजन गैस। दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ व्हाट अ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। This is the reactions involving hydrogen atom of carboxylic acids। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे reactions involving OH hydroxyl group of the carboxylic acids। Stay connected with your Hoop Semester channel in dot।